तो अभी तक हम लोग स्टोमक तक देख लिए थे, तो आगे ड्यूडेनम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यूडेनम में किसका किसका सिक्रीशन आता है। तो ड्यूडेनम में सिक्रीशन आता है लिवर से और पैनक्रियाज से। इसके अलावा इंटेस्टाइनल म्यूकस से भी कुछ सिक्रीशन आता है। तो अभी हम लोग ड्यूडेनम और लिवर देख लेते हैं। ड्यूडेनम में लिवर और पैनक्रियाज देख लेते हैं। यह गल ब्लैडर से सिक्रीशन जाएगा। यहाँ पे बाइल बनता भी है और स्टोर भी होता है और कंसंट्रेट भी होता है। बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट इन गल ब्लैडर। इसके बाद ये जाएगा सिस्टिक डक्ट में, जिसको डक्ट फ्रॉम गल ब्लैडर भी बोलते हैं। एंड आफ्टर सिस्टिक डक्ट क्या होगा, जो अदर लिवर का लोब्यूल्स है, डक्ट्स है, हेपेटिक सेल्स है, हेपेटोसाइट्स है, वो भी सिक्रेट करेगा कंपोनेंट्स। वो कहां से आएगा, कॉमन बाइल डक्ट से। तो कॉमन बाइल डक्ट से भी सिक्रीशन आ रहा है, गल ब्लैडर से भी सिक्रीशन आ रहा है। तो दोनों सिक्रीशन जहां मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्यों, क्योंकि यहां से सिक्रीशन आ रहा है गल ब्लैडर का भी और रेस्ट हिपेटोसाइट सेल्स जो भी है उसका भी सिक्रीशन आ रहा है। इसके बाद ये फर्दर प्रोसीड करेगा और पैनक्रियाज का सिक्रीशन और लिवर का सिक्रीशन दोनों एक ही डक्ट में आ जाएगा। तो जब लिवर और पैनक्रियाज दोनों का सिक्रीशन एक ही डक्ट में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटिक मीन्स लिवर, पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज, और दोनों का सिक्रीशन जिस डक्ट में आ रहा है उस डक्ट का नाम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये सब ओपन कहाँ हो रहा है, ड्यूडेनम में। ये सब ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे एक स्पिंक्टर भी होता है, जिसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ये स्पिंक्टर क्या करता है, ये गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम। अब एक एक करके लिवर देख लेते हैं, फिर लिवर के बाद पैनक्रियाज देखेंगे। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, पहला, दूसरा, और दो लोब्स में बटा हुआ होता है। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। दो लोब्स में बटा हुआ होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब।
अब ये जो लीवर है, ये लीवर बहुत सारा लोब्यूल्स में बटा हुआ होता है। तो ये हमको बहुत सारा लोब्स देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ पे? लिवर में। तो इसको हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। और हेपेटिक लोब्यूल जो है उसके सराउंडिंग में लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसन कैप्सूल्स। अब एक हेपेटिक डक्ट, एक हेपेटिक लोब्यूल्स को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि हेपेटिक लोब्यूल्स के बाहर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम क्या है? ग्लिसन कैप्सूल। अब ये एक लोब्यूल्स को देख लेते हैं। ये एक हेपेटिक लोब्यूल है। इस हेपेटिक लोब्यूल के जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में क्या है? ग्लिसन कैप्सूल्स। ये ग्लिसन कैप्सूल्स प्रेजेंट है। इस हेपेटिक लोब्यूल, ये जो हेपेटिक लोब्यूल है, हेपेटिक लोब्यूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है लिवर में। और इसका हर एक लोब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है। ये हेपेटोसाइट क्या करेगा? सिक्रेट करेगा बाइल। और यहां से जो भी बाइल सिक्रेट होगा सब कहाँ जाएगा? गल ब्लैडर में। ये गल ब्लैडर है।
और गल ब्लैडर क्या करेगा, इस बाइल को स्टोर करेगा और कंसंट्रेट करेगा। ये भी क्वेश्चन है बाकी, गल ब्लैडर लिवर में यूरिन को स्टोर और कंसंट्रेट कौन करता है, उसका आंसर था गल ब्लैडर। तो गल ब्लैडर क्या है, स्टोर और कंसंट्रेट करेगा बाइल को और फिर उसको सिस्टिक डक्ट्स के थ्रू कहाँ भेज देगा, कॉमन बाइल डक्ट में, फिर वहां से फिर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होते हुए कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में। एक और से ग्लिसन कैप्सूल जो है वो मैमेलियन फीचर है, वो मैमल्स में ही पाया जाता है। वन 1.2 kg के आसपास लिवर का क्या होता है, वेट होता है। पेनक्रियास देख लेते हैं, पेनक्रियास को डिटेल में देखेंगे हार्मोन में, एंडोक्राइन में। अभी ऊपर ऊपर देख लेते हैं। पेनक्रियास में दो टाइप का सेल होता है, एक तो होता है एसिनी और एक होता है इसलेट ऑफ लैंगरहेंस। तो इसलेट ऑफ लैंगरहेंस जो है उसमें दो टाइप का सेल होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल, जिसमें अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल इंसुलिन। अब आगे ड्यूडेनम में फर्दर डाइजेशन कैसे होता है उसको देखेंगे।